Good morning, students. Today we'll start with Unit 3 of English. In this Unit 3, today we'll be beginning with lesson number 3.1. That's a poem, Night of the Scorpion, by the famous poet Nissim Ezekiel. Before starting with the poem, we'll be doing with the warming up exercise. Here, this poem deals with certain superstitions, and hence in the warming up exercise we are given a table to fill up with this few superstitions and also what it implies, मीन्स ऐसा होने से क्या लोग मानते हैं उसके बारे में. एक एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है, दैट इज स्मैशिंग अ मिरर विल ब्रिंग 7 years ऑफ बैड लक. अगर कहीं पर मिरर टूट जाता है तो उस कारण से 7 साल का बैड लक आपको मिलेगा. दैट इज़ व्हाट इज पीपल बिलीव. इसी प्रकार से कुछ और सुपरस्टिशंस यहाँ पे दिए हुए हैं. आई एम गिविंग यू. यू मे रेफर दीज वंस और यू कैन राइट इट ऑन योर ओन ऑल्सो. यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप यही 4 लिखें. द वन आई हैव गिवन यू इज़ ब्लैक कैट क्रॉसेज योर पाथ. जब भी काली बिल्ली आपका रास्ता काटती है तो ऐसा माना जाता है दैट योर वर्क विल नॉट बी डन. देन हैंगिंग लेमन, चिली एंड कोल. Wherever you hang these things, that things protect the place or thing from the evils. ऐसा माना जाता है कि ये सब शैतान आत्माओं से उस जगह को प्रोटेक्शन मिलता है, वहाँ पर शैतान आत्माएं नहीं आती हैं. अगर हम नींबू मिर्ची कहीं पर भी टंगा दें तो. ऑल्सो इट इज़ सेड दैट वी शुड नॉट गो आउट ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स बिकॉज दैट क्रिएट्स अ बैड इफेक्ट ऑन यू. उसका इफेक्ट अच्छा नहीं होगा आपके ऊपर. एंड द फिफ्थ वन इज इंटरप्ट वन वाइल गोइंग. किसी ने जाते समय अगर आपको कहीं टोक दिया देन इट इम्प्लाइज दैट योर वर्क विल नॉट बी डन. आपका काम वहाँ पर पूरा नहीं हो पाएगा. सो दीज आर फ्यू ऑफ द सुपरस्टिशंस आई हैव गिवन यू ऑल. नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक हियर इज अबाउट द ब्रेन स्टॉर्म. यू हैव टू गिव अबाउट द स्कॉर्पियंस. स्कॉर्पियंस के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल्स बतानी है. 4 पॉइंट्स में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट इज हाउ दे अटैक. वो अटैक कैसे करते हैं. दे स्टे मोशनलेस बीनीथ द स्टोन्स, वुड, बार्क एंड देयर ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स. यानी किसी भी चीज़ के नीचे ही छिपे हुए होते हैं और वहाँ पर जब वो छिपे हुए होते हैं तो उसमें कोई भी मोशन नहीं होता, मूवमेंट नहीं होती है उनकी. लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास कोई विक्टिम है, किसी कुछ चीज़ है, तो वो उसको एकदम से अटैक कर देते हैं एट द राइट मोमेंट. एंड दे हैव सेंसरी हेयर्स विच हेल्प्स देम टू नो दिस विक्टिम्स. एक सेंसरी हेयर्स करके उनके पास होते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास कोई उनका विक्टिम है. सो अटैक करने के समय वो लोग अपने वो सेंसरी हेयर्स के समय इसको यूज़ करके इस विक्टिम पे अटैक करते हैं एट द राइट मोमेंट. सेकेंड इज अबाउट देयर अपीयरेंस. उनका अपीयरेंस कैसा होता है. सो दे हैव 8 लेग्स. 8 लेग्स होते हैं उनके. 2 पेडिपैल्प्स. सामने उनके मुंह के पास में ऐसे 2 पेडिपैल्प्स कहा गया है. जैसे कुछ एनिमल्स में सिंग होते हैं बट यहाँ पर ऐसे सिंग जैसे सॉफ्ट पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज पेडिपैल्प्स. देन दे हैव अ टेल विथ विनम. विनम इज पॉइजन. पॉइजनस उनकी टेल होती है और उसमें इंजेक्टिंग बार्स होते हैं, यानी कि उससे वो किसी को भी डोज देते हैं. एकदम इंजेक्शन समान वो पॉइंटेड होता है. एंड दे डू नॉट हैव बोन्स. इस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर होगा. विल बी सीइंग दैट इन द पिक्स ऑल्सो अबाउट द स्कॉर्पियन व्हेन वी डू द पोएम. नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट इज अबाउट वेयर दे लिव. तो ये कहाँ रहते हैं. तो डेजर्ट्स में या सेमी एरिड रीजन्स जहाँ पर भी ड्राई होगा, टेम्परेचर हाई होगा, ऐसी जगह पर वो रहते हैं, सूखे जगह पर. और किसी भी लॉग्स, रॉक्स या ट्री बार्क्स के नीचे छिपे हुए होते हैं. द नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज अबाउट एनी अदर इंफॉर्मेशन यू हैव अबाउट देम. तो आई हैव गॉट 2 points here. You can
do other things also. You can find out other things also from the net. That's all a personal response questions. अपने अपना डिसीजन होगा यहाँ पे कि आप उसे किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं. The 2 points which I have found out is they have unbelievable survival skills. यानी ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में भी जिंदा रह सकते हैं. They can live in the worst environments and they are burrowing animals. अर्थवर्म के समान ये burrowing यानी मिट्टी के अंदर छिपे हुए एनिमल्स होते हैं. That's all in the warm up exercise. And thank you. In the next part, we'll be doing with the explanation of